अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फ़राह। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं जिनमें छोटे बच्चे रोड्स के ऊपर सोते हुए नज़र आ रही हैं। बर्फ़ पड़ रही है, जैसे कोयटा का एक बच्चा था, बर्फ़ पड़ रही है और वो बच्चा वहाँ पर बैठकर शायद चाय बेच रहा है, एक थर्मस में चाय रखी हुई है। एक जगह पर नज़र आया कि रात के 4 बजे कोई डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने वापसी पे मोटरसाइकिल के ऊपर हैं और वो देखा कि एक बच्चा सड़क के किनारे सोया हुआ है। उन्होंने उसको जगाया और उसके घर तक पहुँचाया और वो ठिठुर रहा था, यहाँ तक कि वो समझते हैं कि अगर 1 घंटे तक ये बच्चा इसी तरह पड़ा रहता तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था, कुछ सानहा हो सकता था। फिर एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें इसी किस्म की ही चीज़ है कि सख्त सर्दी में एक बच्चा है जो कि कुछ रुमाल और तौलिए वगैरह लेकर बैठा हुआ है और बेचने की कोशिश कर रहा है। कोई बहुत ही बुज़ुर्ग 80-90 ईयर्स ओल्ड के लोग हैं जो हलाल रिस्क कमाने के लिए सड़क के ऊपर बहुत बोझ अपने कंधे पर लादे नज़र आ रहे हैं। महंगाई और बेरोज़गारी और माशरती नाहमवारी ने हमारे माशरे को किस हद तक खोखला कर दिया हुआ है कि ये तो तस्वीरें हैं और ये चीज़ें जब आप मंज़र देखते हैं कैमरे की आंख में तो आपका दिल रोना शुरू हो जाता है। और बतौर मदर जब हम ये सोचते हैं कि 6 या 7 साल का बच्चा एक रोज़ी कमाने के लिए निकलता है, उसको क्या आता है, उसको तो शायद गिनती भी अच्छी तरह से नहीं आती, लेकिन हालात और जो हमारे मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जो लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी हुई है, उसमें जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो कोई वे आउट नज़र नहीं आता, एकदम से कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती है कि ये मामलात किस तरह से सुलझेंगे। हम ऐसे में जहाँ तक अपने हिस्से की एक रोशनी जला सकते हैं, जैसे अब ये जो वीडियोस पहुँची हैं, लोगों ने मदद की है, उन सब का बहुत शुक्रिया कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगियों में से वक्त निकाल के दूसरों को टाइम दे रहे हैं। हम सब ये थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं इर्द गिर्द थोड़ी सी नज़र डालते जाएं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको किन किस्म की हालात दरपेश हैं, हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कहीं बाहर से आसमान से सुलेमानी फ़ौजें नहीं नाज़ल होने वाली, बाहर से कोई ऐसी मदद नहीं आने वाली कि रातों रात हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। हमने इन्हीं हालात में से सर्वाइव करना है और इन्हीं हालात में से हमने उठ के आगे बढ़ना है। इन्हीं में से हमने रोशनी की किरण ढूंढनी है और इसका और कोई चारा नहीं कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का सहारा बने। हमारे मज़हब में किस हद तक इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया गया है कि जो सूरह माऊन की आयत हैं कि उन लोगों पर के लिए अल्लाह ने वईद सुनाई है कि जो मांगने की चीज़ें आरतन एक दूसरे को नहीं देते, यानी वो चीज़ जो मेरे पास है और किसी को ज़रूरत है और ज़रूरतमंद की मैंने साइल की ज़रूरत नहीं पूरी की है, तो अल्लाह मियाँ को ये चीज़ सख्त नापसंद है। इसी तरह से हमसायों के हकूक़ के हवाले से कितनी ज़्यादा जो एक तरह से ज़ोर आया और तलकीन की गई है, यहाँ तक कि ये ख़दशा था कि शायद इनको जायदाद में भी हिस्सा ना दे दिया जाए। और अब जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, जो मॉडर्न हाउसेज़ हैं हमारे, इवन जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, ये पता ही नहीं कि हमारे साथ वाले घर में कितने अफराद रहते हैं और वो क्या करते हैं, किस टाइम जाते हैं। और हमने पर्सनल स्पेस के नाम के ऊपर अपने ही घरों के अंदर ऐसी दीवारें खड़ी कर ली हैं कि अफराद खाना ही एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ नहीं है कि वो कैसे जी रहे हैं। ये जो पर्सनल स्पेस है ना, ये वेस्ट का सबसे बड़ा शोशा है कि मेरी मर्ज़ी, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल चॉइस है। प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी नहीं होती है। एक लॉज ऑफ नेचर हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं, माशरे में ज़िंदगी गुजारने के असूल हैं जो सब पे लागू होते हैं। कोई पर्सनल स्पेस ऐसी नहीं होती। आप बाहर निकलते हैं, क्या आप इशारा बंद होता है तो आप रुकते नहीं हैं। आप पे जहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग, आप क्या वहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं? अगर करते हैं तो आपकी गाड़ी उठा नहीं ली जाती। आप मुल्क के कवानीन की पासदारी नहीं करते हैं क्या? ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना। तो वो कवानीन जो अल्लाह मियाँ ने हमें सिखाए हैं और जो असल कवानीन हैं जिनको सचमुच में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हम उन चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? जब कोई परेशान होता है तो उसकी दाद रसी करें, किसी का दुख सुने, किसी को देखें कि लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है डिप्रेशन में ना, एक सबसे मेन फीचर है डिप्रेशन का, वो ये होता है कि इंसान आइसोलेटेड और अलूफ़ हो जाता है और दूसरों से लाताल्लुक़ होना शुरू हो जाता है। वो नहीं, उसका किसी से बात करने को जी नहीं करता, उसका जी करता है कमरा बंद करके मैं पड़ा रहूँ, खाना ना खाऊँ, पानी ना पीऊँ, कपड़े ना चेंज करूँ। अब हम उसे उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दें कि इसकी मर्ज़ी, भाई नहीं खाता, नहीं करता, नहीं जाता, ये क्यों नहीं खुद डॉक्टर के पास जाता। एक जिसको कहते हैं ना हेल्प की ज़रूरत होना, हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि बहुत से लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, बट दे डू नॉट
सीक और आस्क फॉर हेल्प। और उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है, इमोशनल हेल्प है, साइकोलॉजिकल हेल्प है, जो लोग बोल के बता लेते हैं ना, उनको तो मिल भी जाती है, और उनके अंदर कुछ ऐसी करेज या कुछ ऐसी वर्चूज़ होती हैं कि जिसकी वजह से उनको वो दूसरों तक रीच आउट कर लेते हैं। हमारी असल जो सहारे के, हमारी मदद के, हमारी तवज्जो के मुस्तहिक वही लोग हैं कि जो कह भी नहीं सकते, अपना दिल का हाल किसी को बता भी नहीं सकते, और उनको बताना आता है, और उनके साथ ही हमने टाइम और एनर्जी अगर हमने स्पेंड करनी है तो ही वो कुछ बता सकेंगे या बताने के काबिल होंगे। और ऐसे लोगों की मदद करना ही हमारा फ़र्ज़ है। हम जो हमारी अपनी तालीमात हैं, हमारी मज़हब की तालीमात हैं, वो भी इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देती हैं। आज रास्ते में जाते हुए अपने ज़रूर देखना है कि हम आपकी जो गेट कीपर है, अगर आप किसी दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में जॉब करते हैं, काम करते हैं, पर्सनल कारोबार करते हैं, लोगों के अहवाल जानने की और उनकी दाद रसी करने की कोशिश करें, चाहे आपके अपने अहवाल जैसे भी हैं। जब तक हम एक दूसरे को एक कांधा देते हैं जिसके ऊपर सर रख के हम रो सकें, तो हमारा बहुत सा कैथारसिस हो जाता है और दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। अगली क्लिप में मिलते हैं। अल्लाह।